नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव है और महाराष्ट्र की जनता जो है वो 20 नवंबर को उतरेगी वोट डालने के लिए और एक ही चरण में पूरा मतदान समाप्त हो जाएगा 288 सीटों पर। लेकिन उससे पहले जो महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियां हैं वो कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार साख की लड़ाई है। और मुंबई की बात करें तो 36 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से जो एक सीट है, हालांकि कई सारी सीटें जिस पर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन एक सीट जो है वो माहिम की सीट है। उसके बारे में थोड़ा चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की जिद भी जो है वो बीजेपी के आड़े आई हुई है। कैसे, वो आपको बताते हैं। माहिम सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे वहां से खड़े हैं और ऐसे में राज ठाकरे पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं कि बेटे को कैसे भी वहां से जिताया जाए। अब बीजेपी को लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा दोस्तों कि बिना शर्त समर्थन किया था राज ठाकरे ने। अब बीजेपी की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके बेटे खड़े हैं तो उनका समर्थन करें। और इसीलिए शायद बीच में खबर आ रही थी कि बीजेपी ने वहां से ना ही कोई कैंडिडेट उतारा और और एकनाथ शिंदे को भी रोकने की कोशिश थी कि वहां से आप अपना कैंडिडेट ना उतारे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने वहां से अपना कैंडिडेट उतारा क्योंकि वो चाहते थे कि वहां से उनका कोई उम्मीदवार लड़े। अब ऐसे में बीजेपी के सामने बड़े दोराहे पर फंसी हुई है। वो अमित ठाकरे को सपोर्ट करती है तो अपने ही गठबंधन में जो पार्टी है जिसमें सरकार चला रहे हैं साथ में, वो पीछे रह जाएगी। वहां जाते हैं तो यहाँ जो कमिटमेंट कभी की होगी या नहीं की होगी उसका आइडिया नहीं है, उसमें वो पीछे रह जाएंगे। तो ये बीजेपी के लिए भी बड़ा ही असमंजस की स्थिति फंसी हुई है। अब माहिम सीट पर लड़ाई देखिए किससे किसके बीच हो रही है। लड़ाई बड़ी है दोस्तों। अमित ठाकरे खड़े हैं, राज ठाकरे के बेटे। वहां से सदा सावरकर खड़े हैं, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवार हैं, काफी वहां पर मजबूत माने जाते हैं वो भी। और तीसरे जो है वो महेश सावंत खड़े हैं यूबीटी पक्ष यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना से। अब माहिम जो है वो शिवसेना का गढ़ माना जाता है। वहां हमेशा से ही वोटर्स जो है वो ठाकरे परिवार शिवसेना को वोट करते रहे हैं। और देखिए इस बार वोटर्स के सामने भी जो कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे हैं कि वो उन्हीं को वोट करते रहे जो अब अलग अलग जगह पर दिखाई दे रहे हैं। अमित ठाकरे जो ठाकरे परिवार से आते हैं, शिवसेना जो दो हिस्सों में बटी हुई है। तो अब यहाँ वोटर्स के लिए भी स्थिति बड़ी अजीब सी है कि आखिर वो अब वोट करे तो करे किसे। अब बीजेपी होती, शिवसेना होती, कांग्रेस होती या कोई और पार्टी होती तो उनके लिए फैसला थोड़ा आसान होता। पर ये जो तीनों उम्मीदवार खड़े हैं, अब ये तीनों ही उम्मीदवार अपना अपना पूरा दमखम माहिम सीट से लगा रहे हैं। महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी हो गई है दोस्तों कि एक एक सीट के लिए पार्टी लड़ रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि वो सीट जीता जाए, वो हमारे पाले में मिलाया जाए। इसीलिए सीट शेयरिंग को लेकर भी इतनी खींचतान हुई कि जितनी हो सके, जितनी भी सीटें हम जीत सकते हैं, जहां पर हमारी दावेदारी है, वो सीट हमारे पाले में आए। लेकिन इस चक्कर में कई सारी सीटें एकनाथ शिंदे के हाथ से निकली हैं, ऐसी खबरें हैं। खबरें क्या, निकली ही हैं। और अजीत पवार के एनसीपी से के हाथ से भी कई सीटें निकली हैं, क्योंकि बीजेपी 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 80 के करीब एकनाथ शिंदे हैं और 53 या 55 के करीब जो है वो अजीत पवार है। तो ये कैलकुलेशन जो है पूरा बैठा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इसमें खबर ये आई थी कि एकनाथ शिंदे जब अपनी प्रत्याशी यहाँ से खड़ा कर रहे थे तो कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की गई, मनाने की कोशिश की गई कि वहां से वो अपना उम्मीदवार ना खड़ा करें। और बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी इसीलिए शायद वहां से खड़ा नहीं किया क्योंकि वहां पर अमित ठाकरे लड़ रहे हैं चुनाव। और ये सारा कुछ जो है वो लोकसभा चुनाव में जब राज ठाकरे समर्थन कर रहे थे बीजेपी का, तब शायद ये बातें हुई हों कि वहीं सीट पर उनके बेटे लड़ेंगे और बीजेपी वहां से अपना कैंडिडेट ना खड़ा करे। शायद यही वजह है, वरना बीजेपी के कैंडिडेट देखिए लगभग लगभग सभी सीटों पर उनके कैंडिडेट खड़े हैं। 148 सीट, सबसे ज्यादा सीटों पर वो लड़ रहे हैं। उसके बावजूद अब यहाँ पर क्या होगा, ये सबसे बड़ी परिस्थिति जो है वो बनी हुई है। अब दोस्तों इसमें बयान भी नेताओं के आ रहे हैं। अब देखिए संजय राउत जो है वो कह रहे हैं कि राज ठाकरे यही राज ठाकरे हैं जो पहले कहते थे कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र में घुसने नहीं देना है, और अब उनका समर्थन कर रहे हैं। चुनाव में समर्थन किया और तो और उनकी बी टीम बन के लड़ रहे हैं। इस तरीके से करके पूरा माहौल बना है। वहीं एकनाथ शिंदे जो है वो हमलावर हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के साथ चले गए और हमने शिवसेना बचाने के लिए जो हमारा गठबंधन था बीजेपी के साथ में उसका कंटिन्यू उसको किया, आगे उसको बढ़ाया, तो इसीलिए हमने शिवसेना को बचाने की कोशिश की। तो ये सब आम बातें भी हो रही है। एक तरफ यूबीटी पक्ष है, संजय राउत है, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना के वोटर्स भ्रमित ना हो, वो यूबीटी पक्ष यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ही वोट
जो है दें। वहाँ एकनाथ शिंदे ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं, क्योंकि बाला साहब के बेटे हैं उद्धव ठाकरे, तो थोड़ा-सा भावनात्मक तरीके से जो शिवसेना के वोटर्स हैं वो उद्धव ठाकरे के पास ना चले जाएँ। इसीलिए बार-बार वो शिवसेना, जो कि बाला साहब ने उन्हें बनाया था, बाला साहब का नाम लेकर के, शिवसेना का नाम लेके बार-बार एकनाथ शिंदे भी ये कोशिश करते हैं कि शिवसेना के वोटर्स हमारे पास रहें। अब राज ठाकरे जो हैं वो बीच में, क्योंकि उजागर ये माना जाता है कि भले उनके कैंडिडेट कहीं से जीते या कहीं से हारे, पर वो वोट जरूर काट देते हैं जो बाकी पार्टियां होती हैं उनकी, क्योंकि बहुत सारे उस पॉकेट्स में उनके भी वोटर्स हैं जो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के उम्मीदवारों के लिए वोट कर जाते हैं। और इसमें कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनका खेल भी इसलिए बिगड़ जाता है। तो ये इस बार राज ठाकरे की जो एमएनएस पार्टी है, राज ठाकरे हैं, उनका भी रोल बहुत अहम होने वाला है, खासकर मुंबई जैसे शहर में। हालांकि बहुत इस बार उन्होंने भी बहुत तैयारियां की हैं राज ठाकरे ने, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में वो एक्टिव हुए थे, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने रैलियां की सब जगह पर। तो राज ठाकरे के भी अपने वोटर्स हैं और उन वोटर्स के बलबूते वो कई पार्टियों को परेशान भी कर सकते हैं। तो ये जो है पूरा खेल इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, एकनाथ शिंदे जो हैं वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर हमला करते हैं। संजय राउत जो है वो एकनाथ शिंदे और बीजेपी पे हमला करते हैं। अभी तो राज ठाकरे के बारे में भी कह रहे थे। तो ये पूरी जो गोल मटोल जो प्रमुख नेता हैं वो एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। इन सबके बीच जो कैंडिडेट्स खड़े हैं माहिम पे, वो क्या बोल रहे हैं? अमित ठाकरे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। वहीं महेश सावंत ये कहते हैं कि माहिम शिवसेना का गढ़ रही है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी वोटर्स उन्हें ही वोट करके इस सीट से जिताएंगे। और वहीं सदा सावरकर ये कह रहे हैं कि वो हमेशा से ही वहां पर लोगों के लिए काम करते आए हैं और वहां के लोगों का उन पर भरोसा है, इसलिए वो सीट एकनाथ शिंदे के लिए जीत करके लाएंगे। तो ये पूरी कहानी दोस्तों माहिम के सीट पे बनी हुई है। अब देखिए, साख की लड़ाई भी है, क्योंकि तीनों जो है वो महाराष्ट्र की बड़ी पार्टियां हैं और तीनों ही वो नेता खड़े हैं जिनके वोटर्स माहिम में ही रहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि माहिम में रहने वाली जनता किसको जिताती है, किसकी तरफ उनका रुख होता है और कौन वहां पर उनका दिल जीतने में कामयाब होता है और माहिम की सीट किसके हिस्से आती है। क्या एकनाथ शिंदे सही साबित होंगे अगर उनका कैंडिडेट वहां से जीतता है? और अगर कहीं एकनाथ शिंदे और अमित ठाकरे दोनों हारते हैं, तो क्या इन दोनों का आमने सामने खड़ा होना ही यूबीटी पक्ष के जो महेश सावंत हैं उनकी जीत का कारण बन जाएगा? बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। और जो इनडायरेक्ट तरीके से जो बीजेपी के लोग हैं वहां पर, जो कार्यकर्ता है और थोड़े बहुत उनके जो वोटर्स हैं, वो किसके लिए काम करते हैं, वो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे बन रहा है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। माहिम सीट पे हमारी नजर रहेगी, जो भी अपडेट आएगी हम वो आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और जैसे ही हम कोई बड़े मुद्दे पर बड़ी खबर आएगी हम आपको वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।